ये इनका यही चाहत है कि मैं भी मर जाऊं, लेकिन मेरा बेटा भी है, उसे कौन देखेगा। इसलिए मैं ये समाज के लोगों से विनती कर रही हूँ कि मेरा जो भी मेरा पति का हक है सिर्फ वही मुझे दिलाइए, इनके पैसे मुझे नहीं चाहिए और इन लोगों से मुझे फ्री करवाइए। मैं ये समाज के लोगों से विनती कर रही हूँ कि मेरा जो भी मेरा पति का हक है सिर्फ वही मुझे दिलाइए, इनके पैसे मुझे नहीं चाहिए और इन लोगों से मुझे फ्री करवाइए। और बोलते हैं कि तुम कोर्ट जाओ, और इनका है क्वेश्चन कि तुम कोर्ट जाओ, कोर्ट में केस करो। मैं ये सब जगह दौड़ू, कोर्ट इसलिए जाऊं कि मेरा नौकरी छूट जाए, मैं दुकान ना देख सकूं। दिन भर दौड़ेगी ये कोर्ट में, हर जगह मुझे दौड़ाया जा रहा है। अभी भी मैं जब बोल रही हूँ तो तुम जाओ दीवार तोड़ो, तुम, मैं तोड़ू दीवार? उनका आंसर है कि तुम दीवार तोड़ो। पागल बना दिया है मुझे। 3 दिन से मैं ये टॉर्चर्स बर्दाश्त कर रही हूँ, तब मैं आज आपा होके मैंने हिम्मत जुटा के उनसे बात करने गई हूँ, फिर भी वो देने को तैयार नहीं है। मेरा मांग है ये दुकान मेरे नाम ट्रांसफर करे और वो दुकान मुझे चाबी दे। अब वो बोल रहे ये दुकान तो माँ का है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अब बताइए, जो बंटवारा हो चुका, बार बार मैं उनके कहने पर मैं बंटवारा करूं। अब मेरा जो ये दुकान है वो बोलती है अब तुम्हें नहीं मिलेगा, माँ को मिलेगा। तो जब आप बंटवारा किए उस समय आप कहाँ सोए थे? और जो इतने साल से मेरा वो दुकान कब्जा किए हैं उसका मुझे चाबी दिला दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पति का जो हक है उसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मेरे पति का जो हक है, आज तक अभी तक मैंने उनसे 1 रुपया नहीं लिया है। ये स्कूल के जो मैं नौकरी कर रही हूँ, इनका वरदान है गुरु भगवान का कि मुझे चला रहे हैं। इस दुकान और इन मैनेजर जी का वरदान है कि मैं चल रही हूँ, मांगना नहीं पड़ा है। आज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अब मुझे नहीं हो रहा है। क्यों बदनाम करेंगे एक विधवा औरत को? किसी से भी बात करो तो वो ये कर रही है, वो कर रही है। किसी से भी बात करो तो ये पार्टनरशिप नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। वो पार्टनरशिप कर सकते हैं जो हमारा तीनों भाई का मेहनत से आलू प्याज का दुकान चला है, उसमें उन्होंने पार्टनरशिप की है, जिसको कोई जरूरत नहीं है। मैं अंडा बिना पैसे के काम का ये पेटियाज बेच रही हूँ, इसमें मुझे वो बोल रहे हैं कि करने नहीं देंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे सिर्फ मेरे पति का तड़प तड़प के मरे हैं। ये मरी ऐसे नहीं है, ये तड़प तड़प के मरे हैं पैसों के लिए। आज जो चलती दुकान आलू प्याज था, इसमें पूंजी उनको नहीं दिया गया। हम लोग शांति थे कि हमको दुकान दिया गया, लेकिन फिर भी उन लोगों ने पैसों के लिए आज बोल रहे हैं कि वो बहुत पैसे उड़ाया है। अरे जब हम अलग हो गए तो उसका पोजीशन वो 3 साल से क्यों नहीं दिए? आज वो तड़प तड़प के वो इंसान मेरे सामने मरे हैं। मैं कैसे सोती हूँ, तड़पते देखी हूँ उनको, हर रात में तड़पते देखी हूँ, हर रात उनको भैया एक विधवा औरत को जीने का हक है कि नहीं है? पहले आप मुझे ये बताइए। अगर मैं विधवा हुई हूँ तो मैं जीऊं या मर जाऊं, जीने का हक है ना। मेरी आज जो ये लड़ाई है मैं अपने पति के हक के लिए कर रही हूँ। भैया 1.5 साल पहले इनकी डेथ हुई है, 2023 में इनकी डेथ हुई है नवंबर में। प्रभात प्रसाद, उन लोग के 3 भाई थे, ठीक है। प्रदीप प्रसाद, प्रकाश प्रसाद, मेरे हस्बैंड का नाम है प्रभात प्रसाद। प्रकाश प्रसाद जी का जन्म 2021 में उनकी डेथ हो गई, ठीक है। उन लोगों के उनकी जब डेथ हुई तो हमारा बंटवारा, ये दुकान हो चुका था। ये मेरी दुकान है, ये रेंटेड शॉप है, ये एक दुकान है, और उधर जो है वो पूरा हमारा रजिस्टर्ड शॉप है प्रसाद प्रयोजन के नाम से। 2000 से पहले तक तीनों भाई के नाम से वो दुकान चल रहा था। प्रसाद प्रयोजन आलू प्याज का दुकान है, ये भी मेरा ही, ये तीनों एक साथ सब था। तो 2000 में मेरी बंटवारा हुई, उसमें मेरा ये दुकान मिला। और एक और, क्योंकि ये भाड़े का दुकान है, मुझे बड़े भैया ने खुशी खुशी, हमारा बंटवारा खुशी खुशी हुआ था, पीछे से एक दुकान दिया 13x26 का, कि उसमें आपका ये गोडाउन के काम आ जाएगा, क्योंकि ये दुकान छोटा है, या फिर जो भी है वो रजिस्टर्ड शॉप है, ये भाड़े का दुकान है। उस हिसाब से मुझे ये दोनों दुकान दिया गया। लेकिन 2000 से 23 तक मेरे हस्बैंड को उस दुकान की पोजीशन नहीं मिली। प्रदीप प्रसाद जी ने पोजीशन नहीं दिया कि देंगे 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 देंगे। मेरे हस्बैंड जुलाई में 2023 में बीमार पड़े। अचानक से मैं जब ले गई उनको मुंबई, उनको पता चला कि कैंसर है। मेरे पास पैसे नहीं थे कि उनको इलाज में कहां से कराऊं। मैंने घर बेच दिया, प्रदीप जी को ही बेचा,
क्योंकि इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। मैं बोली किसी से मैं मांगूंगी, कोई पैसे नहीं देगा। मैं घर की जगह, मेरे पास दुकान है, मैं कमा लूंगी, मैं भाड़े पे घर ले लूंगी। पहले मैं सोची हस्बैंड ठीक हो जाएंगे, मैं कुछ भी कर लूंगी। हम लोगों ने घर बेचा, उनसे धीरे धीरे करके पैसा लिया। जब जब जरूरत पड़ा 5 महीने के अंदर कुछ कुछ लिया। लेकिन हस्बैंड की अचानक से डेथ, जबकि डॉक्टर बोल रहा था ठीक हो रहा है, लेकिन अचानक एंटीबायोटिक दवाई देने के कारण उनकी हालत खराब हो गई। एक दिन के अंदर उनकी डेथ हो गई। तो 2023 में 13 नवंबर को मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। उसके बाद मेरे पास ना ही हाथ में पैसे, जो इन्होंने सेल किया, क्या लिया क्या नहीं दिया मुझे कुछ नहीं पता। कुछ मेरे मैनेजर जी को पता, कुछ उनको पता था। मैंने जितना छानबीन किया, जब इनकी मृत्यु हो गई यहाँ पर, इनका काम का पैसे कौन करेगा, पैसे कहाँ से आएंगे? अंधेरा में रखा गया, मुझे वो पोजीशन नहीं दिया गया। आप तो छोड़िए, 3 साल की बात भी मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड नहीं है, मैं क्यों बोलूं। ठीक है, मेरा जब से पोजीशन हो रहा है हस्बैंड की मृत्यु के बाद, मैं हस्बैंड का हक के लिए 23 से आज 25 चल रहा है, मैं उससे पहले की बात नहीं करूंगी। मैं जब इनसे मांगी, भैया जो मेरे हक का है आप मुझे दे दीजिए, वो क्यों नहीं दे रहे हैं? 1.5 साल आज हो गया, मैं उनसे बार बार हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, भैया जो मेरा है आप जैसे करना है वैसे करिए, मुझे दे दीजिए। बार बार बोलते उस दुकान पे लोन के पैसे हैं, ठीक है, लोन तीनों भाई ने लिया था, लेकिन बैंक का स्टेटमेंट मेरे मोबाइल में है, मैं आपको वो स्टेटमेंट भी दूंगी। उस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि लोन के पैसे से तीनों भाई में प्रदीप प्रसाद जी ने अपना मॉर्गेज ले लिया है, और दोनों भाई को फ्री किया गया है, प्रभात प्रसाद और प्रकाश प्रसाद को। फिर भी मैंने भैया से हाथ किया, भैया बड़े हो आप, मेरे हस्बैंड ने आपसे लिया है पैसे, आप अकेला कैसे भरपाई करोगे? मैंने अपने भैया को मनाया, मेरे गुवाहाटी जो पीहर रहते हैं, कि भैया आप लोग कैसे भी करके उनसे मुझे फ्री करा दो, जो लोन का अमाउंट होगा आप दे दीजिएगा और मुझे यहाँ से फ्री कराइए। मैं तिनसुकिया में पूरी अकेली हूँ, आज जितना मैं तेज बोल रही हूँ मेरे में औता नहीं है। अभी मैं मांग रही हूँ कि अभी मेरे इस दुकान में मैं जैसे भी काम कर रही हूँ, मेरा दुकान वो पीछे जो है उसका, वो मुझे हैंड ओवर करे चाबी। वो जब तक बोलते हैं सॉल्यूशन होगा, जब तक उनका सॉल्यूशन नहीं होता वो चाबी मेरे हैंड ओवर करे। वो बोलते हम सॉल्यूशन, वो मुझे बोलते तुम आके दीवार तोड़ो, तुम तीनों आदमी को मिलाओ। मैं किसको किसको बुलाऊंगी? मैं औरत हूँ, कुछ भी करना है, हर जगह पेपर भी लीगल है, या जो भी बनाना था बोलते थे तुम बनाओ। मैं बैठती हूँ, मैं स्कूल से आती हूँ, मैं मेरे मैनेजर जी है, नाम मेरे रजिस्टर्ड नहीं किया गया। मेरा जब तक ये है राम ब्रिज प्रसाद, मेरे ससुर जी एंड सन्स, ठीक है, वो मेरे हस्बैंड जब से बंटवारा हुआ तब से बोल रहे हमारा नाम रजिस्टर्ड कर दो, नहीं किए। मैं बोल रही हूँ मेरे नाम रजिस्टर्ड कर दीजिए, नहीं कर रहे हैं। वो दुकान हैंडओवर नहीं कर रहे। आज मैं विधवा औरत स्कूल में पढ़ाती हूँ, दुकान आके इसी टेबल पे मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं दुकान में लोकल पेटीज बेचती हूँ, जो भी मुझे मिलता है। हम 2 जन को चलाना है, हमारे मैनेजर को भी देखना है, मैनेजर जी को, और मुझे भी देखना है। एनी हाउ हम लोग चल रहे हैं। अभी जिससे भी मैं बात करती हूँ वो बाजार में हल्ला कर चुके हैं कि ये पार्टनरशिप कर रही है, हम इसको पार्टनरशिप करने नहीं देंगे। ये दुकान को भाड़ा में दे रही है, हम उसको भाड़ा में देने नहीं देंगे। प्रदीप प्रसाद जी, आप बताइए, एक औरत को, वो खुद 50 साल